हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 3 जुलाई को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है और मैथ के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 9th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सभी क्वेश्चन का अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0.3 के ऊपर यहाँ पर बार लगा है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि 6√5 को 2√5 से गुणा करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है 1/√5 के हर का परिमेयकरण करना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर 2/3 इंटू में 2 के पावर 1/5 को सरल करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर -1 पर बहुपद का मान क्या होगा। तो x का वैल्यू इसमें -1 रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है, इसको x -1 से भाग देना है। उसके बाद है 8 नंबर कि a² + 12a + 35 का गुणनखंड करें। उसके बाद है सीधे गुना किए बिना 95 गुना 96 का मान ज्ञात करें। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 13 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 7 मीटर तथा 24 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः है तो उसका आयतन ज्ञात करें। उसके बाद है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 5/2 मीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 16 नंबर क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 7/2 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। उसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। 18 नंबर है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया गया है तो इसका आयतन ज्ञात करें। 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। तो 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम बताएंगे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले अपने आप से सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 पूछा गया था 1 और 2 के बीच में कितनी, यहाँ पर 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है, इसलिए हम n बराबर 3 लेंगे। अब n+1, तो यहाँ पर 3 + 1 बराबर में 4 हो जाएगा। n के जगह पर यहाँ पर 3 रखेंगे। ऊपर और नीचे यहाँ पर गुना करेंगे, देख लीजिए इस प्रकार से है। इसका आंसर यहाँ पर आएगा 5/4, 6/4 या 3/2 और 7/4। ये 3 संख्याएं हो जाएगा बीच के। उसके बाद है
2 नंबर इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, तो P बटा Q के रूप में यहाँ पर इस प्रकार से व्यक्त किया गया है, 1/3 हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि 6√5 को 2√5 से गुना करना है, तो गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, इसमें और इसमें गुना करना है, तो गुना यहाँ पर किया गया है देखिएगा। तो 6 में 2 से गुना करेंगे सबसे पहले, फिर गुना, अब यहाँ पर √5 में √5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12 और √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12×5 = 60 हो जाएगा, तो 60 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 4 नंबर है कि 1/√5 के हर का परमेयकरण करें, हर का परमेयकरण करना है, तो देखिएगा यहाँ पर 1/√5 दिया गया है, 1/√5, तो 1/√5 है और हर का परमेयकरण करना है, तो नीचे वाला ये हर होता है, तो ऊपर में भी √5 नीचे में भी √5 हो जाएगा, तो नीचे में गुना करेंगे √5 से √5 में, तो ये 5 हो जाएगा, और ऊपर में गुना करेंगे 1 गुना √5 तो √5 हो जाएगा, तो √5/5 इसका आंसर आएगा, देख लीजिए। उसके बाद है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कि 2 के पावर 2/3 इंटू में 2 के पावर 1/5 को सरल करे, तो ये फार्मूला पर जाएगा। अगर a के पावर m इंटू में a के पावर n रहता है तो इसका फार्मूला होता है a के पावर m प्लस n, यानी पावर जुटता है, तो इसी प्रकार से तो दिया गया है। a का मान यहाँ पर दोनों बराबर है और m का मान यहाँ पर है और n का मान यहाँ पर है, तो इसका फार्मूला होता है a के पावर m प्लस n, तो a के जगह पर 2 है और 2 के पावर में यहाँ पर m के जगह पर 2/3 है और प्लस में 1/5 है, तो यहाँ पर 2 के पावर में, अब यहाँ पर इसे भिन्न का जोड़ बना लीजिए, तो यहाँ पर इसे भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो नीचे में हो जाएगा 15, नीचे में 15 हो जाएगा, नीचे में यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो 3×5 = 15, 5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस 5×3 = 15, 3 हो जाएगा, तो 13/15 तो इसका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 13/15 ये ऊपर वाला हो गया और यहाँ पर 2 पहले से हैं, तो 2 के पावर में 13/15 इसका आंसर आएगा, देख लीजिए। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर x बराबर -1 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो x के जगह पर -1 रखना है, तो ये बहुपद दिया गया है, इसमें x का मान -1 रखने पर तो रख दीजिए -1, तो यहाँ पर 5 गुना x के जगह पर -1 -4 है, फिर यहाँ पर x² तो -1 का स्क्वायर प्लस में 3 है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो -5 -4 गुना -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस में 3 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस का 3, तो यहाँ पर माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 और 4 9, तो यहाँ पर माइनस का 9 प्लस में 3, तो यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 इसका आंसर आएगा। उसके बाद है 8 नंबर, इसका गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड यहाँ पर किया गया है, ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। हम आपको पीडीएफ बता देते हैं, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर ये 18 नंबर क्वेश्चन का है, ये 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया गया है, अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 2 है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 4 नंबर है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर आएगा, गोले की त्रिज्या 3.5 आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी।
RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट स्टडी का। यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। या फिर नीचे आएंगे तो मिलेगा RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर भी आप लोग क्लिक करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो ये RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। या फिर यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोनों पर देख लीजिएगा। तो RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है तो यहाँ पर मैथ है, इंग्लिश का देखना है तो यहाँ पर इंग्लिश है। तो जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, इंग्लिश का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा, ये मैथ का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 3 जुलाई को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख लीजिएगा और सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं।